एक्सरसाइज 5.2 को समझेंगे, किस तरह के क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। अगर आपको उसको अभी भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, और यहाँ पर मैं आपको वो सारे क्वेश्चन समझाऊंगा कि उनको किस तरह से करना है। हालांकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरी एक क्लास में ये पूरा समझा पाऊं, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। वीडियो बहुत लंबा बनेगा, वो वीडियो आपको बनेगा कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। तो उसको मैंने ये सोचा है कि मैं इस क्लास को 2-3 पार्ट में आपके पास तक पहुंचाऊंगा। यानी कि पहले जो आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर अपने आप में कुछ पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के 2-3 पार्ट हैं, तो हम लोग यहाँ पे पार्ट वाइज समझेंगे। अभी जो आपको ये क्लास जो आप लोग अटेंड करोगे, इस क्लास को आप देख रहे हो, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के सारे वीडियो, सारे क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के आएंगे, यानी 6 to 10 समझेंगे। उसके बाद 11 to 15 समझेंगे, यानी कि 3 पार्ट में मैं आपके पास ये पूरी क्लास कंप्लीट करूंगा, क्योंकि एक क्लास में इतना सब कुछ खत्म करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसमें मैं सिर्फ खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको उसमें समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये है बुक, ठीक है। मैं आपको हर क्लास के पहले ये बुक दिखाता हूँ, एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। और इसमें जो एक्सरसाइज आपके 5.2 दी गई है, हम लोग को वो सॉल्व करनी है। 5.1 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। 5.2 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग भी देख सकते हो, आपके पास बुक होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टेबल के फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे कि क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है और ये इसकी टेबल है, ठीक है। ए डी एन और ए एन, ए डी एन और ए एन, ये इसके 4 पार्ट है, ठीक है। और 5 पार्ट है इसमें क्वेश्चन के, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 7, 3, 8, 7, 3, 8 डैश डैश डैश। उसके बाद -18 डैश डैश डैश, 10 और 0। थर्ड क्वेश्चन है डैश 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 डैश, -3, 18, -5। फोर्थ क्वेश्चन है -18.9, 2.5 डैश 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 और 3.6। फिफ्थ क्वेश्चन है 3.5, 0, 10.5 और डैश डैश डैश। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के आपको यहाँ पे 5 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, हर एक पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना है। तो बेटा जब तुम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुमको पहले इस पूरे को देख के चलना है, इस वाले को, ठीक है। बाकी तुम्हें अभी पहले, जब तक तुम फर्स्ट पार्ट पूरा ना सॉल्व कर देना तब तक और किसी की तरफ देखना ही नहीं है तुमको। तो अगर फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो इसमें क्या क्या दिया गया है, ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8 और ए एन की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ए एन की वैल्यू नहीं पता है, वही निकालनी है, तो यहाँ पे रखेंगे ए एन। ए की वैल्यू हो जाएगी 7, एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 और 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 21। तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी
28। ठीक, आपने यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी थी वो निकाल दी है 28। आपका फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आते हैं दूसरे में। दूसरा क्या कह रहा है आपसे, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए की वैल्यू है -18, डी आपको निकालना है, एन की वैल्यू है 10 और ए एन दिया गया है 0। ठीक है, फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 0। ठीक, तो 0, ए की वैल्यू है -18 प्लस एन माइनस वन यानी कि 10 माइनस वन और डी 0 इक्वल टू -18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस वन 9 प्लस का 9d। तो 9d इक्वल टू हो जाएगा 18, तो d की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आपने दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले में an की वैल्यू निकाल दी है, दूसरे वाले में d की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसको पुट कर देते हैं कि d की वैल्यू आई है 2। अब थर्ड पार्ट लेके चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है तुम्हारा, थर्ड पार्ट यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया है तुमको उसमें है a की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है, d की वैल्यू है -3, n की वैल्यू है 18 और an की वैल्यू दी गई है -5। ठीक, फिर से वही फॉर्मूला लगा दू, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो an की वैल्यू हो जाएगी -5 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन यानी 18 माइनस वन और d की वैल्यू हो जाएगी 3। -5 इक्वल टू ए प्लस 17 3 54, तो यहाँ पे माइनस का 54 आ जाएगा, a माइनस 54। ठीक है, अब a इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 54। अब -5 प्लस 54 तो 49 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 49 आएगी, नहीं नहीं नहीं, 17 या 51 होता है, 17 तेजा 51 होगा। ठीक है भाई, हम कहें कुछ गड़बड़ जा रहा है, 51। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको तुम माइनस करोगे प्लस की 46 आ जाएगी वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 46। ठीक है, ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट का तीसरा पार्ट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो 46। अभी दो क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्या होगा क्वेश्चन उसको देख लो। फोर्थ का a की वैल्यू दी गई है, a इक्वल टू -18.9 है, d की वैल्यू दी है 2.5, n की वैल्यू क्वेश्चन मार्क और an की वैल्यू 3.6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या है 3.6। ठीक है, इक्वल टू में a की वैल्यू क्या है -18.9 प्लस n माइनस वन यानी इसको ऐसे ही रख दो और d की वैल्यू क्या हो गई 2.5। ठीक, अब तुम यहाँ पे क्या करो, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का सेंस ये हो गया कि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस 2.5 एंड -2.5। ठीक है, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 इक्वल टू 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 4 तो 1 कैरी हो जाएगा, 8 1 9 और 2 11 आ जाएगा और 1/2 हो जाएगा, 21.4 हो जाएगा प्लस का 2.5 n आ जाएगा। अब 21.4 इधर आके माइनस कर दोगे इसमें। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है नीचे, नीचे विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अब जब इसको यहाँ पे रख दोगे तो वैल्यू यहाँ पे लाओगे 2.5n इक्वल टू 3.6 माइनस 21.4। ठीक है, अब जब यहाँ पे तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को, यहाँ पे वैल्यू सही रखी है, माइनस करो पहले इसको, 21.4 और 3.6।
तो 14 6 8 एंड 3 7 1, ठीक है 17.8 आएगा माइनस का। ठीक, अब इसको तुम सॉल्व कर दो यहाँ पे। तो मैं n की जो वैल्यू आएगी वो 10 है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ नीचे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सही से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्पेस भी नहीं मिल पा रहा है और ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पा रहा। क्योंकि पूरा बोर्ड तो भरा हुआ है, उसमें स्पेस ही नहीं मिल रहा है क्वेश्चन करने का। ठीक है, एक बार आंसर मिला लें। 18.9 2.5 डैश और 3.6। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये फोर्थ है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है 3.6, ए की वैल्यू क्या है 18.9 माइनस का प्लस एन माइनस वन, एन ही निकालना है तुमको, और डी की वैल्यू दी गई है 2.5। 3.6 इक्वल टू माइनस 18.9 प्लस 2.5 एंड माइनस 2.5। ठीक, अब माइनस माइनस ये बना देगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.6 इक्वल टू, इसको मैं प्लस कर दो 18.9 और 2.5 प्लस किया 9 5 4 1 8 2 10 1 11 1 over 2 21.4 आ गया। ठीक है, वो भी माइनस का 21.4 प्लस 2.5 एन। अब ये उधर जाके प्लस कर देगा तो 2.5 एन इक्वल टू 3.6 प्लस 21.4। इसमें ऐड कर दो 3.6 को 6 4 10 3 4 5 और 2, तो 25.0 आ गया। ठीक है, तो 2.5 एन इक्वल टू हो गया 25.0। तो एन की वैल्यू हो गई 25 अपॉन 2.5, डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया 10 उड़ गया और एन की वैल्यू तुम्हारी आ गई 10। देखो स्पेस का बहुत फर्क पड़ता है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ लिखे वो कहाँ ना लिखे। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन वहां पे थोड़ा गलत जा रहा था। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को हमेशा प्रॉपर स्पेस के साथ सॉल्व करो। प्रॉपर जगह होगी तो वो क्वेश्चन अपने आप पूरा सही समझ में आ जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि a की वैल्यू जो है वो है 3.5, d की वैल्यू जो है वो है 0, n की वैल्यू है 10.5 और a n निकालना है। a n की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो a n इक्वल टू फिर से लगाओ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर से वैल्यू पुट करो, a n तुमको निकालना है वो बना रहने दो। 3.5 प्लस एन माइनस वन यानी 10.5 माइनस वन, और ये हो गया 0। तो जब 0 किसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे उसकी वैल्यू 0 ही हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे उसको कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया 3.5। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये पूरा सॉल्व हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो भी दिया है इस बुक में एक्सरसाइज 5.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। ठीक, फिर से स्पेस बनाऊंगा मैं, बिना स्पेस के फिर क्वेश्चन में मजा नहीं आती है करने में। ठीक, बोर्ड पूरा मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ। आपके पास सब चीजें हैं, रिकॉर्डेड है वीडियो, आप लोग उसको 50 बार देख सकते हो। मुझे यहाँ पे स्पेस बनाना है। ठीक है, क्योंकि बिना स्पेस के फिर वो क्वेश्चन समझ पता ही नहीं चलता है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2,
यहाँ पे लिख दो एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, 5.2 ही है तो हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है 30th टर्म। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह रहा है एपी की सीरीज दी गई है तुमको 10, 7, 4 डैश 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 30th टर्म पूछ रहे हैं, यानी n की वैल्यू है 30। तुमसे पूछा जा रहा है a 30 क्या होगा, a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू 7 माइनस 10 करोगे तो -3 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3। ठीक है, a2 माइनस 7 करते हैं, 7 माइनस 10, तो वहां पे उसको -3 रखेंगे तो उनकी वैल्यू क्या आएगी ये देखना है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 30 है तो तुमको a 30 निकालना है। a की वैल्यू क्या है 10 प्लस 30 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या आएगी -3, तो हो जाएगा 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31, 29 और यहाँ पे -3। तो 10 प्लस 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 6 2 8। ठीक है, और वो भी किसका आएगा माइनस का, तो 10 माइनस 87 हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे आएगी -77। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको ऑप्शन दिया गया है इसका -77। इसका एक बार आंसर चेक कर लो, तुम्हारा यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 5.2 का यही आंसर आ रहा है -77। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लगाओ इसका। दूसरा क्वेश्चन में तुमको इसी तरह से दिया है 11th टर्म निकालना है। ठीक है, यानी कि एपी की सीरीज दी गई है, क्या है तुमको सीरीज -3 माइनस 1/2 -3 माइनस 1/2 2 एंड डैश डैश डैश। तो यहाँ पे जब a की वैल्यू निकालोगे तो -3 आएगी, d की वैल्यू निकालोगे a2 माइनस a1 करोगे a2 माइनस a1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। जब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 2 एलसीएम आया तो यहाँ पे तो -1 ही आ गया, प्लस 1 2 जा 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। तो d की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तुमसे पूछा जा रहा है कौन सा 11th टर्म। ठीक है, तो a 11 की वैल्यू तुमको निकालनी है, n की वैल्यू 11 दी गई, वैल्यू पुट कर दो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की वैल्यू क्या हो जाएगी a 11, तो a की वैल्यू तुमको दी गई है -3 प्लस d की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5/2। इसको जब आगे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 10 हो गया। जब इसको यहाँ पे ले आओगे -3 प्लस 25, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 22। तो a11 इसका जो टर्म आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 22। ठीक है, तुम्हारा यहीं पे वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूरे सॉल्व कर दिए हैं। अभी आपके पास यही, आप इसको समझो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 किस तरह से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 5 हम लोग आगे वाली क्लास में समझेंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज को मैं कई पार्ट में आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन सही से समझ में आए। जल्दबाजी में नहीं करना है काम, बहुत अच्छी तरह से करना है, बहुत सही से करना है। क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इसके सभी वीडियोस को आप लोग देखो। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि सारे वीडियोस तुम्हारे पास पर सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।